Date is 20th July 2020. Day is Monday. Class 10th, lecture 15. Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Actually, we have to do chapter number 5, page number 55 to 66. So you have to open exercise of chapter 5 today. You have to open your book and keep it in front of you. Keep pencil in your hand. Student, now we are going to study unit 5 terrain exercise. The very first of the page this exercise, page number 57. Give an antonym of for each given word and make sentences with both words. मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम आपने लिखने हैं, इनके ऑपोजिट लिखने हैं. एंड देन लाइक रिच poor, top, down, near, far, light, dark, bright, dumb, noise, silence, lovely, badly. इनके आपने एंटोनिम लिखने हैं. एंटोनिम लिखने हैं मीन्स ऑपोजिट लिखने हैं. एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. लाइक यू हैव टू मेक सेंटेंसेस फर्स्ट रिच एंड देन पुअर, देन टॉप एंड देन down. Both these words and the antonym of these words also make sentences with both words, means antonym or these words. Now what is the denotation? Denotation is like actually the dictionary meaning, and connotation means contextual meaning or guess meanings or according to context meanings. means के dictionary meaning अगर मैं कुछ word आपको कह दूँ कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है तो वो डिनोटेशन होगा. एंड कोनोटेशन मींस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जो हमें मीनिंग एक्चुअल में नहीं पता होता लेकिन हम टेक्स्ट पढ़ के उसको देख सकते हैं. डी से डिनोटेशन आप कर लें डिक्शनरी, एंड सी से कॉनोटेशन मीन्स कॉन्टेक्चुअल. फॉर एग्जांपल होम, हाउस, रेसिडेंस, ड्वेलिंग, दीज आर डिनोटेशन. डिनोटेशन का मतलब क्या होगा इसमें? होम, हाउस मीन्स इसको हम लोग डिक्शनरी के सेंस से ले सकते हैं, जैसे ऑल दीज वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव्स. एंड कॉनोटेशन मीन्स होम मीन्स कोजी, लवलिंग, comfortable. These are the things. Now move on, read the following sentence, answer the questions given below. आपने इस सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं. अदील वाज सरप्राइज्ड. अदील वाज सरप्राइज्ड मीन्स सरप्राइज्ड को आप करेंगे लाइक अब नीचे है व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 सेंटेंसेस अबाउट अदील. यानी कि अदील के बारे में आपने 3 सेंटेंसेस जो हैं वो बताने हैं. मीन्स अदील वाज सरप्राइज्ड, अदील वाज अमेज्ड, अदील वाज स्पेशली. यहाँ पे हमने सरप्राइज्ड का मीनिंग लिखना है एंड देन सेंटेंसेस बन सकते हैं. वी कैन मेक सेंटेंस इजीली. नाउ अदील वाज अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब अब देखें, अगर आपको से कोई पूछे, इफ़ यू एनी वन आस्क टू यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सरप्राइज्ड, आप कहते हैं समवन हु इज़ रियली शॉक्ड और समवन हु इज़ अमेज्ड और समवन हु इज़ एस्टोनिश्ड. these are the three meanings are these are the 3 meanings are relevant, but all the 3 meanings have different meaning, contextual meaning and also dictionary meanings. Like surprised means really amazed or especially, and Adil was amazed. अमेज्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि डैट इज़ एक्सट्रीमली और सरप्राइज. अमेज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होना. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टॉनिश? अमेज टू बी ग्रेट डिग्री, के सरप्राइज़ की जो आखिरी हद होती है उसको एस्टॉनिश्ड कहते हैं. नेक्स्ट टू द वर्ड सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड एस्टॉनिश्ड हैव एक्सट्रीमली द सेम डिनोटेशन. मीन्स के डिक्शनरी में इनके डिनोटेशन मीनिंग सेम होते हैं लेकिन इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में हम लोग अब देखें जहाँ सरप्राइज़ लगा सकते हैं हम. if anyone asks to you then you have to say then surprised, amazed और astonished तीनों लगा सकते हैं. बट नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्चुअल जो बहुत ही ज़्यादा हद से सरप्राइज़ हुआ होगा वहाँ पे वो यूज़ एस्टोनिश्ड. एंड जो
कम लेवल पे डिग्री पे होगा, देन वी यूज़ और वी से दैट इज़ अमेज्ड, एंड द अदर वन इज़ सरप्राइज, जो कि लिटिल बिट सरप्राइज हुआ है. नाउ यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड व्हाट मीनिंग्स एडिशनल मीनिंग आर सजेस्टेड बाय एस्टॉनिश. मीन्स कि अब आपने एस्टॉनिश का मीनिंग देखना है डिक्शनरी के में, जो और भी एस्टॉनिश के में मीनिंग्स आते हैं. वुड अ पर्सन बी सरप्राइज और अस्टॉनिश टू सी अ घोस्ट. क्या होता है अगर एक इंसान किसी भूत वगैरह को, किसी घोस्ट को देख ले, तो वो सरप्राइज होगा या अस्टॉनिश्ड होगा? द आंसर विल बी डेफिनेटली ही वॉज astonished, because I say or I repeat, amazed, astonished का मतलब होता है amazed हुआ great danger, यानी कि वो डर की वजह से सरप्राइज हुआ. Now which connotation is more positive? Our trip to be Khevda Mines was wonderful. Number 2, brave people on the roller coaster. We saw fascinating animals at the zoo. Fourth one, some of the monkeys made amusing faces. Amusing means के हंसाने वाले. Everyone had, number 5th, everyone had a smile on his or on her face on the way home. अब आपने इसका पॉजिटिव, एक होता है कि वर्ड को पॉजिटिव लिया जाता है, तो पॉजिटिव कनोटेशन में हमने किया था. नाउ वी मूव ऑन नेगेटिव कनोटेशन. अब यहाँ पे ना हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे. वी बॉट इन एक्सपेंसिव. हम अगर किसी को चीज़ ले लें ना, तो हम उनको कहते हैं कि अगर चीप मीन्स के सस्ता होता है, और इन एक्सपेंसिव का मतलब भी सस्ता होता है, लेकिन वर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तो वी यूज़ देयर इन एक्सपेंसिव. इन एक्सपेंसिव अगर कोई चीज़ आपने ली है तो आप कहते हो कि मैंने बहुत चीप ली है, तो दैट्स मीनिंग इज़ यू आर using positive connotation. If you are saying that I bought this thing in very inexpensive, so you use the inexpensive as a negative connotation. Number 2, I hate a sandwich. I hate a soggy sandwich. Number 3, I didn't like the smirk on the jester's face. Number 4, it made me feel frightened. Now give synonyms for the following words. Firstly, I said to you, as like before, I want to convey you these are the synonyms and antonyms that used in or is a little bit activity at the end of for many chapters. So synonyms and antonyms are also come in the board exams, or we all also provide or given to in the paper. So synonym और antonym इनको आप लाइट मत लें. ये जो हैं अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो you have a very good vocabulary, तो आपकी एक vocabulary अच्छी होगी, और एक synonym और antonym की practices के साथ साथ आप 2 MCQs बोर्ड में solve कर सकेंगे. Now reading comprehension, answer the following questions. These are the questions. These answers of these questions are also mentioned in the notes, and you can write by in your own words by yourself. So now move on. Figurative speech metaphor. What is metaphor? A figure of speech in which an applied comparison is made between two unlike things. Underline this word, unlike things or like things also. Means जैसे कि हम लोग कहें कि जैसे मैं कहूँ कि तुम शेर की तरह हो, तुम शेर की तरह हो, तो वो क्या होगा? तुम शेर की तरह हो तो वो मेटाफर होगा. ठीक है. सॉरी, अगर मैं कहूँ कि तुम शेर की तरह हो तो वो यूज़ सिमिले, और अगर मैं कहूँ कि तुम शेर हो तो वो यूज़ मेटाफर. तो मैं मतलब अगर मैं कहूँ कि तुम चाँद जैसी हो, तो अगर तुम जो हो वो चाँद जैसी हो तो मैंने इसको सिमिले किया चाँद की तरह. और अगर मैं कहूँ कि तुम चाँदी हो तो डेफिनेटली तुम खूबसूरत हो. तो जो तुम खूबसूरत हो या तुम चाँद जैसी हो, तो ये जो बिल्कुल एक्यूरेट वही वर्ड दे देना इज़ अ मेटाफर. नाउ यू सेलेक्ट द choice that explain the meaning of the metaphor as it is used in the sentences. So जुनैद इज़ एन ऑक्स. जुनैद इज़ एन ऑक्स का मतलब ये है कि मैंने ये नहीं कहा जुनैद जो है वो ऑक्स की तरह है.
यहाँ पे अगर मैं कहती जुनैद ऑक्स इज़ लाइक एन ऑक्स तो वो सिमिले हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पे मैंशनड है जुनैद इज़ एन ऑक्स, तो यहाँ पे आएगा जुनैद इज़ स्ट्रॉन्ग। नाउ वलीद इज़ अ रियल कोच पोटैटो। द मेटाफर कोच पोटैटो मीन्स, कोच पोटैटो में कहूँ कि वलीद जो है वो बिल्कुल कोच का जो काउच पोटैटो होता है। व्हाट इज़ द काउच पोटैटो? काउच यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ क्वेश्चन द सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेटाफर एज एन यूज्ड इन द सेंटेंसेस। काउच पोटैटो, काउच कहते हैं सोफ़े को, और पोटैटो को एक दिया जाता है कि पोटैटो को ना अक्सर हम लोग, अगर आप मूवीज़ या नॉवेल्स वगैरह रीड करते हैं तो यू हैव द बेटर आइडिया कि पोटैटो को यूज़ किया जाता है कि लेज़ी पर्सन को बोला जाता है। तो काउच पोटैटो मीन्स सोफ़े पे बैठा हुआ पोटैटो जो कि हर वक्त उधर ही बैठा रहता है। तो वलीद इज़ अ रियल काउच पोटैटो मीन्स वलीद इज़ लेज़ी। Shahid is a volcano after hearing his brother borrowed his car without permission. So definitely we used Shahid is angry. Lubna is an example, is the apple of her father's eye. Lubna is loved by her father. There's a metaphor. Maria was feeling blue after her cat was hit by a car. Feeling blue means sad. फीलिंग ब्लू, अगर आपको कहो आई एम फीलिंग ब्लू सो यू आर यूजिंग मेटाफर मीन्स यू आर सैड। नंबर 6, फराज इज़ एन गैंट इन हिज क्लास टॉवरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट मीन्स फराज इज़ टॉल। नाउ मूव ऑन। सो आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोइम एंड आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने मेटाफर यूज़ किए गए हैं पोइम में और अब आपने इसके आंसर्स देने हैं। व्हाट डू रिच लीव्स सिम्बलाइज? हाउ डू द पुअर लीव्स स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट डज द सन सिम्बलाइज? And the fourth figure of speech is personification. It is a figurative speech techniques where an object or idea is given human traits or characteristics. Means कि ऐसी figurative speech जो किसी चीज़ या किसी आइडिया को रिलेट करे किसी ह्यूमन ट्रेट से या उसके करेक्टरिस्टिक से। जैसे कि फ्लावर्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो फ्लावर्स तो डांसिंग नहीं करते, ये ह्यूमन का ट्रेट है, ह्यूमन का करेक्टरिस्टिक्स है कि वो डांस करता है। तो फ्लावर्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। Now move on, identify the use of personification in the poem and answer these questions. So there are 2 questions and you have to answer this. And what is transitive? Move on, what is transitive and intransitive? Intransitive verb. So firstly I am tell you or teach you what is transitive and intransitive verb. Actually transitive and intransitive verbs are the kinds of verbs. Note down this. Intransitive होता है जो verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लाइक मैं कहूँ कि ही प्लेस वो खेलता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं मैंने कहा ना कि वो किसके साथ खेलता है। ही प्लेज, दैट्स मीन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ही प्लेज। सो दिस इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज नो ऑब्जेक्ट देयर आफ्टर वर्ब। सो अगर मैं कहूँ ही प्लेज विद द फुटबॉल, सो आई यूज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, मैंने वर्ब यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया वर्ब से के वर्ब के बाद कि वो फुटबॉल के साथ खेलता है, तो आई प्ले विद द फुटबॉल। सो देयर इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब हो तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो द सन शाइन ब्राइट, तो सनशाइन ब्राइट मीन्स द सन जो है वो शाइन वर्ब है, ब्राइट यानी कि तेज़ी से बहुत चमकता है, ब्राइट जो है वो एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे जो है वो इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे कोई भी जो वर्ब यूज़ नहीं किया गया। नाउ आई हेयर अ नॉइस, नॉइस उसने सुना, नॉइस शोर को, सो ट्रांजिटिव वर्ब। Ali drives the car carefully, car is a verb, car is a
object, so it is a transitive. Next, you got angry with your sister. You got angry, तुम गुस्सा थे अपनी बहन के साथ, तो object is there, transitive verb. Sarmad ate a lot of sweets, object is there, sweets is the object, so transitive verb. Number 6, everyone tried very hard to win the race, so this is intransitive verbs because there is no object. So 7, she knows the secret. Knows the secret, there is no their secret means we refer to the sequence as a consider object, so transitive verb. Now some verbs can be used both transitively और intransitively. उन्होंने कहा है कि कुछ verbs ऐसे होते हैं जो transitively भी होते हैं and intransitively भी होते हैं. So she hangs the painting on the wall, the painting hangs on the wall. Now move on, make 2 sentences with each of the given words. Use these first as a transitive verb and then intransitive verb. आपने इनके sentences बनाने हैं. You have to make sentences. Firstly, you put the object. When you put the object, it is called a transitive verb and make the sentences. And when you do not use the object in the sentence, then definitely these make the sentences intransitive. Now preposition. Preposition is a very important parts of speech. So now we move further. Example, a fly came in through the door. It flew under the chair. It crawled up the chair leg. It stopped on the desk for a moment. It went around the telephone. It flew into the drawer. It went out of the window. Now active voice and passive voice. Active voice, passive voice, you have better idea of this. Put in the correct form of verb to complete the following sentences in passive voice. Now we were sent a letter the day before yesterday. The car was not stolen, it's too old. 3, a new restaurant was being opened last week. Number 4, he was inviting to go to the party yesterday. Number 5, I was being given the book by my friend. So oral communication is there. You have to read this. And now move on presentation skills, writing skills. Write the main idea of the poem, paraphrase the stanza of the poem, write summary of the poem, and write a paragraph on the. These writing skills I given to you in the last lecture. I hope you will you all has to do it. Now these your diary is these book work you which I teach you today, you have done on your book, and transitive and practice transitive and intransitive sentences, because almost there are 1 or 2 sentences of these types are in the paper. And personification is also very important, metaphor is also very important, and give synonyms of the following words. All these activities or exercises make sentences or antonym or synonym, and transitive or intransitive you have done by yourself on your book. Thank you. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.